हाँ भाई, खान पान में ही तो सब कुछ है महाराज जी, जी। जैसा खाया न वैसा बने मन। जी। और जब ये साले खान पान से, मैं अभी मंडी गया, मैं किसी भी मुसलमान के दुकान में कभी मिर्ची नहीं खरीदता महाराज जी। नहीं, बात सत्य नहीं, इसलिए कि हमें इन पर विश्वास नहीं है, नहीं है। ये सब धोखेबाज है। ये कहते हैं मियाँ ओ भाई हमारे भाईजान 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 करते हैं और गर्दन काटने के लिए घूमते रहते हैं भाईजान की। हाँ, भाईजान भाईजान करेंगे और मौका पाके गर्दन काट देंगे महाराज जी। इसलिए इनका सालों को विश्वास नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कलयुग में यही साले राक्षस हैं। और महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा जी। तो हमारे संत जी की वहीं अच्छे त्यागी महात्मा जी अचानक भगवान की कृपा से मिल गए हैं, आए हैं, तो अब उन्हीं का हम आपको दर्शन कराएंगे। ये कंबल आप जो कंबल देख ही रहे हैं, कितना सुंदर कंबल है। ये कंबल हम जो है अब डेली एक कंबल, कभी 2 कंबल, कभी 3 कंबल, जो जैसा महात्मा मिलेगा वैसे हम संतों का ये कंबल का वितरण नित्य निरंतर करते रहेंगे। और आप लोगों को सौभाग्य, इसी तरह आप लोग कंबल हमको हमारे पास भेजते रहिए, जिससे हर महात्मा, चित्रकूट में कम से कम 500 महात्मा है, हमारी इच्छा है कि सारे महात्माओं को एक एक कंबल मिल जाए। और ये देखो कितना स्टैंडर्ड कंबल। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहा करते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, संत सेवा और राम नाम का जप। और यदि संत सेवा, चाहे राम नाम का, यदि कोई व्यक्ति राम नाम का जप नहीं कर सकते तो संत सेवा अपना लो, क्योंकि संत सेवा में जो गति होगी वही राम नाम के जप से होगी। क्योंकि राम नाम का यदि जप करते हैं तो कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता। लेकिन संत सेवा ऐसी चीज़ है कि उसमें मन लगना ही लगना। जैसे हमको अपनी कमाई का दशांश डालना है तो खाते में डालना है। हाँ, अब डालना है तो ये विश्वास रखो कि यदि संत के खाते में डाल दिया है, संत के पास भेज दिया संत सेवा के लिए, हमको जो है उसका फल मिलना है। कहते हैं कैसे भी जो है ऊंच नीच माने बीज कैसा टेढ़ा मेढ़ा डाल दो, उगना है। उसी तरह एन केन भी दीने दान दयक, किसी तरह से भी यदि दान हो जाए तो उसका कल्याण होना है। इस तरह से अब हम जो है ये संत, देखिए रास्ता कितना बीहड़, ऐसे जंगलों में संत लोग रहते, देखिए रास्ता इतना बीहड़ है जिसका कोई हद नहीं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। अब हम धीमे धीमे चल रहे हैं संत जी के पास। देखिए कैसे कैसे तन, देखो चारों तरफ जो है ये कटेला तार है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। संतों की महिमा परम्पार है और इस तरह से संत लोग रहते हैं। रास्ता अच्छा है, संतों जी की इच्छा है कि हमारे पास कोई ना आए, लेकिन फिर भी जो है भक्त लोग या जो आप जैसे भक्त लोग हैं खोज ही लेते। अचानक महाराज जी को मन में आया और थोड़ा रास्ता में मिल भी गए कि आइए, तो हमने कहा बहुत अच्छा। देखिए ये महाराज जी का आश्रम है, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा है। ये आंवला भी फरा हुआ है इस समय। ये महाराज जी आंवला तो फरा हुआ है। हाँ, इस बार थोड़ी बहुत आंवला आप दीजिएगा। हाँ, तो ये हमारे संत जी हैं। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा। महाराज जी धन्यवाद। यहाँ क्या होता है? यहाँ भी भोजन बनता है क्या? भोजन बनता है महाराज जी। अच्छा। कल भंडारा था यहाँ। अच्छा। हाँ, 10-5 मूर्ति खाए थे। आपको भी शायद बोले थे कुछ बनाए। अच्छा। आपको तो बोले थे ना वहाँ। अच्छा। आइएगा, कुछ बनाया। अच्छा। हाँ, तो धन्यवाद महाराज। और मौनी महाराज की जय हो। मौनी महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा। तो हमारे संत जी की वहीं महाराज जी लगभग कितने बरस हो गए आपको? 20 साल हो गए महाराज। हाँ, तो हमारे संत जी को लगभग 20 बरस हो गए यहाँ रहते। उस समय तो महाराज जी ये बहुत जंगल रहा होगा। बहुत जंगल था महाराज, मेहनत किया है यहाँ बहुत। अच्छा जी। तो हमारे संत जी बहुत मेहनत परिश्रम करके इस तरह से इसको मैंने बनवाने में बनाए, हाथों से फावड़ा से भी आप? हाँ, फावड़ा से खुदा महाराज जी, सगले बराबर किया, आने जाने की ये रास्ता नहीं। अरे राम। तो कोई भी संत है, देखो जंगल में कोई आश्रम बनाता तो मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से बगल महाराज जी हनुमान जी की पूजा भी सुनते हैं नित्य निरंतर आपकी चलती रहती है? जी, मैं जाता हूँ, जहाँ जितना बाढ़ी हो, जहाँ जितना हो, मुझे रोज जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी सेवा कैसे लगी ये बताइए। आप तो भाई महान है, इसलिए कि आप हमेशा संतों की सेवा करते रहते हैं। महाराज जब 4-5 दिन पहले भंडारा हुआ था, संजोग बस आप आए नहीं थे। मैं कौनों दिन आऊँगा तो झोला है, बहुत अच्छा क्वालिटी का झोला है। तो झोला भी लाएंगे, उसमें कुछ आटा दाल चावल लाएंगे। ध्यान नहीं रहा क्योंकि उस दिन टाटी घाट के महात्मा आए थे लगभग 40-50, तो उनको बहुत अच्छा क्वालिटी का झोला आया है। उसमें जैसे साग सब्जी कुछ भी आप ले सकते। कौनों दिन आपको लाएंगे, इसी तरह अचानक जैसे मिल जाएंगे तो आपको ज़रूर देंगे। तो हमारे संत जी जो है यहाँ पर लगभग 20-25 साल से रह रहे हैं और हमारे संत जी हनुमान जी के बहुत उपासक। महाराज जी हनुमान जी की कुछ ऐसी क्रिया बताइए लोगों का जिससे कल्याण हो, हनुमान जी के बारे में आप। हाँ, आज के युग में अगर देखा जाए, कलयुग में, जी
अब हम आप सभी कलयुग के मानते हैं इसको। हाँ, कलयुग मानते हैं। तो हनुमान जी से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। सत्य बात है। अगर आज हमारी कोई रक्षा कर रहा है, आज हमको अगर कोई सता रहा है, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हनुमान जी की ही कृपा से है। ये वाला ही नहीं खोले है ना, सबको दाब दो ना तेजी से। हाँ, इनको दाबने पर क्या आपत्ति, दाबो जल्दी से। हाँ, बोलते रहिए आप। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जी। हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरा, लोग कहते हैं कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से, जी, अगर वो निरंतर हनुमान जी का पाठ कर रहा है, जी, 108 पाठ अगर 40 दिन कर लिया कोई भी साधक, जी, तो हनुमान जी आकर के उसको दर्शन देंगे जी, और रिद्धि सिद्धि नवनिधियों के समेत वहाँ पधारेंगे हनुमान जी, जी, और सब हो जाएगा महाराज जी। जी, जी। हाँ, लेकिन वहाँ आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जी। हाँ महाराज, आचार विचार का पालन भी तो करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। अगर आचार विचार और संस्कार आपके सही नहीं है तो कोई देवी देवता प्रकट होने वाला नहीं है और न आपकी कोई सहायता करने वाला है। तो महाराज, आचार विचार में क्या क्या, लहसुन प्याज के बारे में क्या है? लहसुन प्याज का तो वर्जित है ये है, अच्छा, अच्छा, साथ साथ खान पीन का भी वर्जित है महाराज जी। अच्छा, अच्छा, अधिक खाने वाले को हनुमान जी नहीं मिलते, अच्छा, अच्छा, और ना ज्यादा भूखे रहने वाले को हनुमान जी मिलते हैं। सही बात है, सही। हनुमान जी कहते हैं कि खूब चकाचक जो है रहो और संयम नियम के साथ रहो, दरिद्रता नहीं, नहीं दरिद्र और सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। जी, और हनुमान जी कहते हैं जी, कि साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से कभी कार्य हानि नहीं हो सकती। जी, हनुमान जी कहते हैं हाँ, साधु से कभी कार्य हानि नहीं हो सकती। जी, आप साधु के पास जा रहे हैं, इतना आप दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो आप बताइए, आप इतना लुटा दिया तो आप क्यों फकीर क्यों ना बन गए? लेकिन वो हनुमान जी की कृपा से आपके पास आ रहा है। कितने टाठी घाट में महात्मा पड़े हैं, कितना आपने दान दक्षिणा कर रहे हैं, को जानी कब से कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, अब वो आपका आता जाता है। तो आपको साधु से न हानि होगी, लाभ चाहे हो जाए महाराज जी। हाँ, हाँ, सही। हाँ हाँ, हानि तो कभी नहीं हो सकती महाराज जी, साधु से हो न कार्य हानि। और साधु समाज न जाकर लेखा, और राम भगति में जा सुन रेखा। महाराज जी, जब तक आप साधु समाज में नहीं रहेंगे, साधु समाज आपको नहीं जानेगा। अरे हो गया, आप तो इतना बड़ा कंबल मेरे को दे दिया, अब क्या दक्षिणा दक्षिणा लेना है। मुझे ठंडी लग रही थी, कोई कंबल नहीं था, देखो ऐसे पड़ा था मैं, तो आप कंबल हमारे बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी। अरे आप बहुत बढ़िया दिया। आजकल जो कोई भी जो है इतना अच्छा क्वालिटी का कंबल नहीं हाँ, नहीं देगा महाराज जी, वो अपने लिए रख लेगा। हाँ, हाँ, वो तो आप देखते हैं कि सस्ते मस्ते आदमी दे देता है और महंगा अपने लिए रख लेता है। बड़े बड़े महंतों को मैं देखता हूँ कि वो सब विदाई उदाई कटवा लेते हैं और 50-50 रुपये बांट देते हैं। लेकिन आप, महानता है आपकी कि आप जो पाते हैं वो सब दे देते हैं, माना सब लुटा देते हैं मौनी बाबा। और गाय की भी सेवा मेरी किया मौनी बाबा, लेकिन अब मौनी बाबा थोड़ा नहीं, फिर आएंगे, आए नहीं काफी दिन के बाद। इस बार क्या है कि भक्त लोग जो गाय के नाम से पैसा देते नहीं, वीडियो में बता रहा हूँ कि गाय के नाम से लोग, आप लोग सहयोग करते नहीं, जबकि थोड़ा गाय के बारे में ही 5 मिनट बोलिए कि चित्रकूट में गाय की सेवा की क्या महिमा, जो सेवा करेंगे। महाराज जी देखिए, यहाँ आदमी, जंगल है तो वहाँ पर लोग दवा छिड़क देते हैं, जी, या अपने स्वार्थ के लिए। तो दवा जब छिड़क गई महाराज जी, तो वहाँ घास वास सब सूख जाती है, नहीं तो इसी से उनका पेट भरता था। अब ये भी सूख गई, अब बेचारी भटक रही इधर उधर है। अब आप जैसे महापुरुष मिल जाते हैं तो कुछ दे देते हैं, वो सेवा चलती रहती है। लेकिन अब यह है कि अपनी व्यवस्था गाय माता स्वयं कर लेती है, लेकिन गाय माता का थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा। देखिए, सब कोई अपनी व्यवस्था, भगवान सबको चींटी से हाथी तक को खिलाता है, लेकिन भगवान जो महाराज जी इनको संपत्ति दिए हैं बड़े बड़े लोगों को, इसीलिए दिए हैं कि ये संपत्ति हम तुमको इसलिए देते हैं कि ये संपत्ति से संत की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गरीब की सेवा। इसलिए भगवान ने आप लोगों को जो बड़े बड़े महल संपत्ति दिए हैं, ये मत सोचो कि वो हमको दिए, हमको नहीं दिए, आपको इसलिए दिया गया है कि ये तुम खाओ पियो ऐशो आराम करो।
और उस संपत्ति से आधा जो इनकम हो महाराज जी, जी। संत सेवा में, गौ सेवा में, गरीब सेवा में आपको लगाना है। यदि ऐसा करेंगे तो अगले जन्म फिर भगवान तुमको संपत्ति देंगे। जी। और यदि आपने नहीं किया तो भगवान कहते हैं कि अगला व्यक्ति उसको हम देंगे जो करेगा। क्योंकि महाराज जो कुछ गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं जब इस तरह का दान होता है, कहते हैं यदि भगवान हमको दिए होता तो हम करते, तो भगवान उस जन्म उसको देता है क्योंकि अंतिम समय जो इच्छा होती है भगवान उसको पूरा करते हैं। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ नहीं। लेकिन अब मिल जाने के बाद भी आदमी भूल जाता है उसको महाराज। जब भूल जाता है सोई परत दुख पावई और सिर धुन पछताए और काल है कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। और एक चीज़ और, जो बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं वो संतों को देख करके, गऊओं को देख करके एक पैसा दान पुण्य नहीं करते, तो क्या होता, भगवान समझते कि कोई बात नहीं, अगले जन्म थोड़ा बहुत तेरा पुण्य था, ये संपत्ति तो हमने दे दिया, लेकिन जो हमने तुझे संपत्ति जिस काम के लिए दी वो काम आपने किया नहीं, तो अगले वक्त व्यक्ति उसको निर्धन बना देंगे, और जो निर्धन व्यक्ति है उसको माने धन। भगवान का यही कार्य है। महाराज जी बीरबल एक बार जो है किसी राजा के यहाँ गए थे ईरान में, तो उसने पूछा कि भगवान करते क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं करते। उन्होंने दृष्टांत दिया कि ऐसा करो, हम बताते भगवान क्या करते हैं। तो ईरान का जो राजा बादशाह था, बीरबल बेचारे मंत्री टाइप थे, भारत के ही थे, गए थे पूछने। तो उन्होंने कहा कि माने बीरबल ने कहा कि देखो यदि मुख से कहें कि करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा करके दिखाओ। भाई सब कोई चाहता है कि भाई करके दिखाओ ना, कैसे अमीर कैसे गरीब होता है। कहा ऐसा करिए 2 मिनट के लिए मेरा कपड़ा आप पहन लो और मैं तुम्हारा कपड़ा पहन लूँ, मेरे स्थान पर आप आ जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर हूँ, इतने करना 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मान लो ज़्यादा ज़्यादा। तो राजा बीरबल तो कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, उनकी क्योंकि भारत से उसको बुलाया गया था इसी प्रश्न के लिए। तो भाई जो बीरबल कहेंगे करना ही पड़ेगा, प्रश्न को उत्तर चाहिए। तो राजा तुरंत अपना कपड़ा पोशाक जो था सब बीरबल को पहना दिए और बीरबल का सारा पोशाक अपना पहन लिए, और ये भी कहते कि तुम हमारे स्थान पर खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर बैठ जाए। और बीरबल जाकर सिंहासन बैठ गया और राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बस भगवान यही करते हैं, यदि आप चूके तो अगले जन्म जो गरीब है उसको अमीर बना देते, जो अमीर है गरीब बना। यदि चूक गए तो और नहीं चूके तो अगले जन्म फिर देंगे। सोई परत्र दुख पावई महाराज। ऐसे ही व्यक्तियों को दुख मिलता है। सोई परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पचाए और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी भगवान को दोष देंगे, कहीं साधु संतों को दोष देंगे और कहीं प्राकृतिक को दोष देंगे। सही बात। और ये नहीं जानते कि हमारे ही पिछले कर्मों का भोग है, यही तो प्रारब्ध है। अच्छा, जो हमारे ये रोगी हैं तड़प रहे हैं, ये सब पूर्व जन्म का भोग है। अरे ये सब महान नरक में जाएंगे महाराज जी। क्या है कि देखो, जो आज आपने किया, जो आप आज कर रहे हैं, ये आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। ये पहले से भी आप बांटते रहे, पहले से भी आप सेवा करते रहे, तो वही कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। महाराज कर्म प्रधान है, कलयुग है ये, कलयुग नहीं करयुग। कर्मंडे बाधिकार फल इसको दाचने, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। और यहाँ आदमी फल पहले लेना चाहता है, फल पहले लेना चाहता है और कर्म करना नहीं चाहता है महाराज, इसलिए परेशान है आदमी। कलयुग महाराज कहते ये हाथे कर्म करो, ये हाथे उसका फल मिल जाता, इसी युग में मिल जाता है, मिल जाता है महाराज जी। यही सब कुछ यही है, लेकिन अब क्या है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, अंधेर। हाँ। और एक चीज़ और महाराज जी बतावें, ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटाए, सो नरके नहीं जाए, अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीत हो। जो ऐसे संतों की सेवा करता है, अगले जन्म फिर अच्छे कुल में उसका जन्म होता है, राम नाम के प्रीत होती है। लेकिन दर्शन नित्य निरंतर करना। और एक चीज़ और हम सभी भक्तों को कह रहे हैं, कोई भी सत्कर्म जब जीवन भर महाराज जी करेंगे तभी उसका पूरा फल मिलेगा। मान लो आज हमने किया, कल जो है छोड़ दिया, नहीं, वो तो फिर नियम के अनुसार आपको करना पड़ेगा। अगर नियम आपका भंग हो गया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है भी वो भी चला जाएगा। देखिए महाराज जी की गाय आई, थोड़ा घुमा दीजिए। ये महाराज जी की देखिए गायें पानी पी रही हैं। अच्छा, हाँ, घुमा दीजिए, घुमा दो, दिखा दो, देखो। बैठ, अरे ये स्टैंड भाई, देखिए हमारे संत जी की देखिए गायें आ गई। देखो पानी महाराज जी हमेशा जो है उसमें भरे रहे, थोड़ा कमजोर भी है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भूसा तो हो जाता है लेकिन दाना नहीं होता। जी, महाराज जी की इच्छा है कि कम से कम माने जो आटा और खरी यदि आप लोग सहयोग कर सके। 4 गाड़ियाँ हैं, 4 है हमारे। अरे 8 है महाराज जी। अच्छा 8 है, कहीं घूम रही है क्योंकि महाराज जब देखो यहाँ कहीं कुछ साग वो नहीं है, 11-12
अभी देखो हेलो, जबकि गंगा जी में पानी है लेकिन फिर भी देखो पानी यहीं पीने आता। तो आप लोगों धन्यवाद। से अनुरोध है कि हमारे संत जी के लिए गाय के लिए वो मना आ पाया कहे से मौनी आ गया। और ये भूसा हाँ। भूसा तो मान लो चलो जैसे माने दाना और हाँ, खरी। अब आऊँगा यदि थोड़ी आप देर लोग में। खा सके तो बहुत आते की ये गाय कितनी बेचारी सुंदर हाँ, कुछ है नहीं अभी इनके कहाँ हैं आप? ये बिस्कुट उसको ले आते लाते देखिए कैसे वहीं पर स्वयं पाती के हैं। इस तरह से गायों की भी सेवा जी, करने जी। पर अनंत गुना फल मिलता है। और एक चीज़ और हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो गाय की सेवा, जो चित्रकूट में किसी की सेवा करे महाराज जी, जी, सीधा लिखा लघु साधन बढ़लाओ। हाँ, एक गाय की सेवा किया तो समझो 100 गाय 1000 गाय का पुण्य मिलता है। यहाँ का नियम है लघु साधन बढ़लाओ, माने छोटा से छोटा साधना करेंगे बड़ा लाभ होगा। जी, और धामों की बात अलग है। चित्रकूट में कोई भी सत्कर्म, चाहे संत सेवा करिए, चाहे गौ सेवा करिए, चाहे हनुमान जी की कोई मंदिर बनवाइए, माने कोई भी सत्कर्म आप करिए, कोई भी सत्कर्म करेंगे सीधा 100 गुना। ऐसा चित्रकूट जैसा धाम दुनिया में महाराज जी नहीं है महाराज। कहीं नहीं, हाँ, और नहीं इतनी सुंदर जगह है, ना, ना, ना। इतना बढ़िया सुंदर सुहावना। अच्छा ये बताइए महाराज जी, राम जी पूरी दुनिया को छोड़कर चित्रकूट में क्यों आए? वो इसलिए आए थे कि यहाँ का हवा पानी के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ का जो हवा पानी है महाराज जी, वो जीवन को बढ़ाने वाला है। अच्छा। हाँ, जीवन को घटाने वाला नहीं महाराज जी। हाँ, राम जी ने हर जगह को खोजा उन्होंने। अच्छा। राम जी ने प्रयोग किया जी कि मेरे लिए कौन सी जगह जहाँ मुझे सुपास मिलेगा। जी जी। तो वाल्मीकि ने यही तो कहा था कि चित्रकूट गिर करहु निवासु और तहाँ तुम्हार सब भांति सुबह। भांत सुपासु। तो महाराज जी राम जी ने सोचा कि ये धरती में वो तत्व है, वो तत्व है इस धरती में कि ये मतलब यहाँ परमात्मा तक इस धरती से मतलब प्रेम करता है। हाँ, अगर परमात्मा को भी कोई कष्ट होता है तो ये धरती में आता है वो, और यहीं से वो जो है वो अपने कष्ट का निवारण करता है। महाराज जी एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी इतनी धरती को छोड़ करके तुलसीदास जी को चित्रकूट ही क्यों भेजे राम जी का दर्शन के लिए? ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है, गजब के प्रश्न है। जी जी, चित्रकूट। हाँ। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। महाराज जी यहाँ ये हनुमान धारा है। हाँ, हनुमान धारा में जो है हनुमान जी बहुत दिनों तक रहे महाराज जी यहाँ। हाँ, और आज भी हनुमान जी रहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, आज भी निरंतर हनुमान जी वास करते हैं। और हनुमान जी राम जी के पहले से यहाँ हनुमान जी थे महाराज जी। हाँ हाँ। तो महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इसका मतलब दुनिया में यदि हनुमान जी तुलसीदास जी को चित्रकूट भेजें, इसका मतलब चित्रकूट जैसे दुनिया में कोई स्थान है ही नहीं। नहीं महाराज जी, स्वर्ण कूटम रजताभ कूटम मणिक कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरण। इसका महाराज जी अर्थ क्या है? इसका यह है कि सुवर्ण कूटम, ये सोने का कूट है महाराज जी। अच्छा अच्छा। रजताभ कूटम, यहाँ रज, मणिक कूटम, मणियों से जड़ा हुआ कूट है महाराज। जी जी। अनेक कूटम, एक नहीं, इस तरह के अनेक कूट है यहाँ। हाँ, अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम। तो हर्षैल हिमांचल आदिक जेते और चित्रकूट जस गावह देते महाराज जी। हिमांचल वगैरह सब चित्रकूट को डरते हैं महाराज जी, इनको प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम ने कहा था कि तीर्थराज प्रयाग तुम वहाँ के राजा होगे। हाँ, तुम हो सकते हो दुनिया के तीर्थराज हो। प्रयाग तीर्थों का राजा माना जाता है महाराज जी। दुनिया का तुम तीर्थ को राजा बन सकते हो, लेकिन यहाँ मैं तुमको राजा नहीं बनाऊंगा। यहाँ के राजा तुम नहीं हो, यहाँ ये मेरा घर है महाराज। हाँ, पिता दीन मोहि कान राजू और जो सब भांति मोर बड़ा काजू। तो बताइए, जब तीर्थराज का भी यहाँ कोई अधिकार नहीं है तो फिर इससे बढ़कर के क्या हो सकता है महाराज जी? ये अलग से अपना अनेक कूटम, अलग एक कूट ही है। यहाँ का धरती, यहाँ का एक खंड, भूखंड वो अलग ही है महाराज जी, पूरी दुनिया से अलग है महाराज। पूरी दुनिया से जी। तो संत जी ने सत्य कहा कि चित्रकूट जैसी जगह, चित्रकूट जैसा तीर्थ, चित्रकूट जैसा धाम दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ के महाराज जी जो महात्मा है चित्रकूट के टाटी घाट के, ऐसे महात्मा भी हमारे समझ में कोई नहीं है।
महाराज जी अब तो थोड़ा विषमताएं हो गई हैं, लेकिन हाँ अभी जंगल में हमारे महात्मा हैं, एक सिंह जैसे महाराज मोहनदास जी महाराज पंद्रह हैं। में गुफे हैं। मोहनदास जी महाराज सेवा करते जी। हैं चित्रकूट धाम में हैं, और तो महात्मा बहुत हैं। पर हम देखा कि मोहनदास महाराज साधु है, वो वहाँ जंगल में घोर तपस्या कर रहा है। तो हमारे संत जी ने सत्य कहा कि चित्रकूट में ऐसे ऐसे संत है, संत सेवा भी करते हैं, कंदराओं गुफाओं में रह करके तपस्या साधना भी करते हैं। तो आप लोगों का बड़ा भाग। महाराज जी जैसे कोई जो है इस समय ये सनातन धर्म आप सुने होंगे जी। कि कुंभ के बारे में आपका क्या मत है? सुनते कुंभ में जो है मुसलमानों को बैन लगा दिया गया है। हाँ महाराज जी, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति जो है दुकान नहीं लगाएगा और न वहाँ जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि जब हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, आप हिंदुओं को रोक लगाए हैं, तो आप यहाँ क्या करने आएंगे यहाँ हमारे तीर्थ में? फिर राम जी को मानते भी नहीं वो। अब फिर आप राम जी पर कोई श्रद्धा नहीं आपकी। जी। आप जहाँ भी धार्मिक क्षेत्र देखते हैं वहीं मतलब विषमता फैलाते हैं, फूट डालते हैं, कभी आग लगाओगे, कहीं आतंक करोगे, कहीं पत्थर फेंकोगे। तो मतलब क्या है यहाँ? तुमको हम दुकान नहीं लगाने देंगे, और ज़्यादा वो करेंगे तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे इनका महाराज जी इस बार। महाराज जी कई ऐसे कांड ये माने ये नियम इसलिए लागू हुआ कि कई जगह आप वीडियो में देखे होंगे, कहीं जो है मूत्र डाल करके लोगों को पिला रहे हैं जूस। महाराज जी ये सारे कहीं जो रोटी में जो है थूक डाल करके रोटी बेल रहे हैं, कहीं जो है सब्जी है ना लैट्रिन का जो गटर होता है उसमें धुल करके सब्जी माने बेच रहे हैं। वो फल है उसमें थूक लगा फल बेच रहे हैं। माने ऐसे इनके कृत्य जो टीवी में दिखा, मोबाइल में दिखा आ रहा है। ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और हमें आपको भ्रष्ट करना चाहते हैं। भ्रष्ट करना कि जब ये भ्रष्ट हो जाएंगे तो ये सनातन धर्म को भूल जाएंगे। जी। हाँ भाई, खान पान में ही तो सब कुछ है महाराज जी। जैसा खाया न वैसा बने मन। जी। और जब ये साले खान पान से, मैं अभी मंडी गया, मैं किसी भी मुसलमान के दुकान में कभी मिर्ची नहीं खरीदता महाराज जी। नहीं, बात सत्य है, नहीं इसलिए कि हमें इन पर विश्वास नहीं है। ये सब धोखेबाज है। ये कहते हैं मियाँ ओ भाई हमारे भाईजान करते हैं, और गर्दन काटने के लिए घूमते रहते हैं भाईजान की। हाँ, भाईजान करेंगे और मौका पाके गर्दन काट देंगे महाराज जी। इसलिए इनका सालों को विश्वास नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कलयुग में यही साले राक्षस हैं। हाँ, कलयुग के। अच्छा, एक चीज़ और महाराज जी हमने देखा, कुछ सिद्धों का मत है कि महाराज जी इस समय मुसलमान जो है माने इतना गिर गया है, माने हिंदुओं को धर्म बिगाड़ने के नहीं बताएं, कहीं थूकना, कहीं मूतना, कहीं लैट्रिन में साग सब्जी देना, कहीं जो है लघुशंका। महाराज जी जूस में एक अभी देखे होंगे इसमें, महाराज जी एक गांव था, क्षेत्र था, थोड़ा सस्ता जरूर देता था जूस, उसमें जो है लघुशंका माने 1 पॉइंट डाल देता है हर उसमें। जैसे शीशी में भर लिया, अब भर डाल दिया तो उसका कहता स्वाद बढ़ जाता था। महाराज जी इतना इसमें आया था वीडियो में। नहीं महाराज जी, आप बात सही। महाराज जी लगातार वो कम से कम 6 महीना से पिला रहा। अरे राम राम राम। अब फिर जब जानता अच्छा किसी को क्या ज्यादा डाल दिया होगा तो कड़वा लगा होगा कि भाई ऐसा तो जूस नहीं होता, क्या बात। और जबरदस्ती घुस गया, उसको पकड़ा, देखा कि ये क्या चीज है, कहा इसको नहीं, इसको मत करो। तो और भाई को दमक रहा हो, जबरदस्ती पकड़ा, उसको खींच लाया, कहीं क्या है, वो जबरदस्ती खींच रहा, तो नहीं शंका बढ़ेगी। जी। तो फिर उसका चेकिंग हुई, बाद में चला कि मूत्र, अच्छा वो स्वीकार किया कि मैं जो है लगभग 3 साल से लगातार मूत्र, यही नहीं नवरात्र का महीना चलता है ना, उसमें भी खूब जूस पिलाया, वही लक्षक का हुआ। फिर पकड़ा गया, हमारा जेल में चला गया। ये वहाँ की बात है। अभी निकालेंगे ना वो मूत्र का जूस पिलाने वाला। अरे होगा महाराज जी, मानता हूँ आपकी बात। ये सारे इस्लामिक अत्याचार करते हैं। देखिए ये इस्लामीकरण जहाँ जहाँ ज्यादा मुसलमान है ना, वो हिंदू पर अत्याचार करते हैं महाराज। बांग्लादेश में कितना अत्याचार कर रहे हैं। देखिए हिंदुओं की बहन बेटियों पर अत्याचार किया इन्होंने, उनको घर से बेघर कर दिया महाराज जी। आज वो बेचारे पीड़ित है, परिवार भूखे प्यासे घूम रहे हैं। तो हमारे संत जी का इस समय सिद्धों का मत है, बड़े बड़े महात्माओं का मत है कि आप लोग जितना हो सके यदि अपने धर्म को महाराज जी बचाना है, अपने आचार विचार को, किसी भी मुसलमान से महाराज जी न अपने घर में बुलाओ, न उससे दोस्ती रखो। हाँ, सामने मिल जाए तो थोड़ा अपना बातचीत कर लो, भाई काम करना है, जिस कुछ है। हम तो कह रहे हैं कि उनसे मतलब ही न रखो। यदि आपने मतलब रखा तो समझो कि आपका धर्म। महाराज जी सुनते हैं कि मुसलमान यदि घर के अंदर घुस गया तो उसमें देवी देवता छोड़ रहा है। हिंदू धर्म के विरुद्ध है महाराज जी। ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध चलते हैं जी, जबकि हम इनके विरुद्ध नहीं चलते। हम नहीं चलते।
हम तो इनको सालों को सब कुछ दे रहे हैं, हमारी ही खेती से साले उत्पादन कर रहे हैं, हमारे ही देश में रह रहे हैं और झंडा साला पाकिस्तान का लहरा रहे हैं। महाराज मैं भी नहीं जानता था, एक जो औरत थी तो उसको महाराज जी ये आप जो वो देखे होंगे लाला की असावर महारानी, उसके ऊपर आती जी। थी तो उन्होंने कहा कि क्या गलती होगी, कहा है इसकी ये गलती है, माने इनके परिवार की ये गलती है कि इसके घर में जो है हफ्ता में या 15 दिन में रोज़ मुसलमान आता है। अरे अब जब मुसलमान आएगा तो कहा डेयरी के अंदर यदि मुसलमान घुस आया तो उसी पूरा घर अशुद्ध हो, जब तक उसको गोबर से लीपना पड़ेगा और माने गंगा जल से छिड़कना पड़ेगा और उसमें माने नारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा सुनोगे तब वो घर शुद्ध माना जाए, तो उतने समय तक वो घर अशुद्ध। अब देखो जो मुसलमान गाय खाता है, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, जो मुसलमान महाराज जी गाय खाता है और अधर्म पर चलता है, और यदि ऐसे मुसलमान को यदि आपने घर लाया, उससे दोस्ती की, उससे बातचीत करने पर भी महाराज जी पाप लगता है। अरे ये इनको सालों को कभी भी अपने द्वारे पे बैठाना नहीं है, घर में घुसेरना तो बड़ी बात है। इनको कभी दरवाजे में बैठाने लगे नहीं महाराज जी। हाँ तो ये कभी आपके सग नहीं, जैसे महाराज जी कोई वो राक्षसों के दानों कोई सींग नहीं होते महाराज, कर्म से ही दानों मानो बनता है। अरे यही राक्षस है महाराज। तो अरे जाके यह आचरण भवानी असोइनी से चरसम अजानहु प्राणी, वही तो राक्षस है महाराज। क्या राक्षस की कोई जात होती है क्या? मानो दानों में क्या अंतर है? मानो भी दानों बन जाता है महाराज। है तो अब ज़्यादा महाराज जी का समय नहीं लेते क्योंकि महाराज जी को थोड़ा जंगल जाना है और बहुत अच्छा हुआ। हाँ जा रहा हूँ, गाय वाइन के थोड़ा बच्चे हैं उनको पानी वानी पियाऊंगा। अच्छा अच्छा, और यही सेवा में रहता हूँ महाराज जी। चलो बहुत है, गाय ज्यादा भंडारा भी नहीं जाता मैं। हाँ बहुत कम जाते, वो तो कभी विशेष निमंत्रण आ गया। ज्यादा बड़े महात्माओं के पास भी नहीं जाता मैं। अच्छा अच्छा, वो अपने को बड़े बड़े होंगे जी। महाराज ये कम्बल जो है बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लगे दूर, अपने बड़े में वही में सिद्ध है, वही में अपना आहा मस्त है जो। अरे वो देखो नीचे कौन चल रहा है भाई, ये संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई रईस है ना कोई गरीब है, गरीब से लेकर अमीर तक, अमीर से लेकर छोटा है महाराज जी, उसकी सृष्टि में सभी बराबर है। इस भाव को जो मानता है वही महात्मा है। जाको जिसको हम नहीं, वो नहीं जानता जो हम नहीं जानते। जा ही न जानत राम को और ता ही न जाने राम, और पड़ा रहे संसार में और जीव चलने का ये क्रिया। तो महाराज इस समय जो मोदी योगी जो कर रहे हैं, यदि मोदी योगी ना होता तो महाराज धर्म बहुत नीचे चला गया। अरे महाराज जी अभी भी एक तरह भगवान के वो एक तरह दूत आ गए, वो तो भगवान है ना, वतन के थे वो सच्चे फरिश्ते। हाँ आए थे जो ये यहाँ से अत्याचार हटाने के लिए महाराज जी। यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा था, मैं लखनऊ में देखा करता था, रात दिन महाराज जी अत्याचार होता था वहाँ। रात दिन लड़का लड़की घूमते थे, शराब पीते थे हर जगह लखनऊ में। अभी मैं गया था तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया तो मैंने कहा देखो ये सब बंद हो गया महाराज जी, बहुत कठोर है। और इतने वहाँ गंदगी और सब फैले हुए हैं, प्रदूषण महाराज जी आजकल हर जगह, वो सारे बंद हो गए महाराज जी। महाराज जी समय जो समाज बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, क्या कारण है जो बहन बेटियां बिगड़ रही, लड़के बिगड़ने का कारण महाराज जी हम आपको बताएं, ये मोबाइल। अच्छा हाँ ये मोबाइल जब से आ गया महाराज जी, ना कोई लड़का पढ़ता है ना लिखता है महाराज जी, वो दिन रात इसी में लगा रहता है। वो किताब देखना चाहिए, किताब देखना चाहिए तो वो मोबाइल देखता है महाराज जी। तो बिगड़ने का मुझे तो लगता है कि ये अडानी अडवाणी ये जितने भी हैं ये रिलायंस मोबाइल वाले जो भी हैं, इन्हें से पकड़ जेल में डालना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए महाराज जी, जेल में डालना चाहिए। नहीं तो हमारा सनातन क्या, हमारी सृष्टि, हमारी जो जनरेशन है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। खराब तो हो ही रही महाराज जी, केवल इसके कारण, मोबाइल के कारण। अच्छा छोटे छोटे बच्चे और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अरे छोटे छोटे की बड़े भी बिगड़ रहे हैं महाराज जी। बड़े भी बिगड़ रहे हैं, क्यों नहीं महाराज जी। देखो बिटिया भाग गई, लड़की भाग गई, कोई किसी भाग गई, ये मोबाइल की तो देन है। वो पहले तो भला ये था कि कोई मतलब नहीं, अब वो मोबाइल से सब बुला लेते हैं, कनेक्ट हो लेते हैं। आजकल ऑनलाइन सब सिस्टम है। हाँ ऑनलाइन बात है, फोटो से ही सब हो जाता है। इतना मोबाइल को छूट नहीं देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं ठीक है बात करना अच्छी बात है, देश विदेश से लोग बात करते हैं, सुविधा भी है, लेकिन जितना इसमें फैंक्शन दिए हैं वो ठीक नहीं है, वो बेफालतू है। पैसा भी लग रहा है, क्या मतलब। हम देखते हैं साला 5 रुपए हमारी फीस लगती थी जब हम पढ़ते थे, वो भी दी नहीं होती थी महाराज। आज महीने में आदमी इसमें 500 भरा रहा है, बताइए। हाँ तो दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश का, मतलब विनाश हो सकता है इससे। हाँ विकास है जहाँ वहाँ विनाश भी है महाराज जी।
बोलो सियावर रामचंद्र की। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। जय जय सीताराम। मानव एक जाति है, मानव ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा करके स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना और मानव धर्म की शाखाएँ खोलना। दूसरी वाणी क्या है? परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधवदास जी की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी के जय, पूरे चित्रकूट धाम की जय। जय जय सीताराम। जय जय महाराज जी। फिर थोड़ा जंगल दिखा दीजिए घुमा करके। ये सब गायों के लिए एक गौशाला बनाना है, लेकिन अब जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तब एक गौशाला बनेगी। जगह तो अपने पास पर्याप्त है, लेकिन गौशाला के लिए खाने पीने रहने के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संत जी है, इन्हीं की अब जो है कंबल की जो है सेवा है। अरे राम राम, सही तो है। हाँ महाराज जी, जय श्री राम। तो ऐसे संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही। तो ये संत जी का ये जो है 4x6 का बहुत अच्छा कंबल है। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। अब थोड़ा सा महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा जी। तो हमारे संत जी, हाँ, इस समय हम जो है मानव धर्म यात्रा चैनल के जो महात्मा हैं उनका नाम है शत्रुघ्न दास जी। उनके चित्रकूट धाम में कुटी में आश्रम में जो नीम करौली वाले सरकार जी हैं, और उनका जो फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम है सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट है। उस फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से या उनके भक्तों की तरफ से फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है ये जो है राशन वितरण किया गया, झोला वितरण किया गया है, जिसमें जो है आटा है, 5 किलो आटा है, 3-4 किलो सेवा है। अरे राम राम, सही तो है। हाँ महाराज जी, जय श्री राम। तो ऐसे संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही। तो ये संत जी का ये जो है 4x6 की। अब थोड़ा सा महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा। हाँ, इस समय हम जो है मानव धर्म यात्रा चैनल के जो महात्मा हैं उनका नाम है शत्रुघ्न दास जी। उनके चित्रकूट धाम में कुटी में आश्रम में जो नीम करौली वाले सरकार जी हैं, और उनका जो फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम है सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट है। उस फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से या उनके भक्तों की तरफ से फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है ये जो है राशन वितरण किया गया, झोला वितरण किया गया है, जिसमें जो है आटा है, 5 किलो आटा है, 3-4 किलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कले। आप कहाँ से आए हैं? कहीं के 50 रुपये दे देंगे महाराज जी। टाटी घाट के, टाटी घाट के डबल महाराज जी के कोई डबल सब टाटी घाट के देते जाएंगे। पर्ची ना दीजिए, पर्ची अभी थोड़ा समय। टाटी घाट वालों का भी सामान बटेगा, सब आ जाने यहाँ से तुरंत है। हाँ, तो सब 50 पात हो गए, सबको देते हैं, उनको सब कर देंगे। घट गए का नोट। और जो थोड़ी बहुत जो सहयोग की है जैसे तैसे उन सभी भक्तों की, उनके माता पिता की, उनके भाई बंधु की, उनके गुरु गोविंद की, संपूर्ण परिवार की, 4 धाम की, 4 संप्रदाय की, 52 द्वारे की, अनंत कोट वैष्णव की, दाता भोक्ता की, रसोईया भंडारी की, राम कहे सुखूब जय, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पाओ संतोष। जय जय रामचंद्र की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। जैसा पहले भी यहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ होते रहे हैं, उसी कड़ी में हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि 3 पाठ यहाँ पर होते हैं हनुमान चालीसा के, और इन चालीसा के पाठों में ऐसा चित्त लगा दिया जाए कि आपको ही 10% फायदा हो जाए, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोधा। अगर टाटी घाट के एक संत, ये नील कमल जो है टाटी घाट के सरोवर में मंदाकिनी में डेली जो है 10-20 निकलते हैं, तो संत जी रोज़ अपने ठाकुर जी को, रामलला जी को ये नील कमल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो भी ये नील कमल का दर्शन करता है उसके भाग खुल जाते हैं। इस ये नील कमल की अभूत महिमा है। ये चित्रकूट धाम में, टाटी घाट में, जंगल में अधिकतर महात्मा इस नील कमल के द्वारा ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इसलिए टाटी घाट के सभी महात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर भक्त तक जाए। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि सभी लोग मानव धर्म का प्रचार प्रसार करें और जीवन में एक चीज़ उतार लो, संत सेवा और राम नाम का जप। जो टाटी घाट के संत है, बहुत दिव्य संत, उनकी सेवा करने से ही कल्याण। लेकिन सेवा एक दिन नहीं करना, जीवन भरे का संकल्प करो कि जीवन भर साधु सेवा करेंगे तब बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर भक्त पहुँचे, यही हमारी सेवा।